प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनवा की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी गुरु बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे, राजा अमीर थे। राजा के 4 रानी थे। 4 रानी कैसे थे दीदी? आप कहिएगा कि राजा के अचानक तो 4 रानी नहीं हो गए होंगे। तो राजा जब पहला शादी किए तो कहते हैं लोग कि जब भगवान तुरंत देते हैं तो लोग हंसवे करते हैं कि लगता है कि खोइचवे में लेके आया था, और देरी हो जाता है तब मांझिए नाम धर देता है। तो राजा साहब का पहली पत्नी से संतान नहीं हुआ। 4 साल 5 साल बीता तो लोग कहने लगे, राजा साहब आपका ब्याह का इतना दिन हो गया, दूसरा विवाह कर लीजिए। तो पहले के राजा महाराजा 10 ब्याह, 15 ब्याह, 20 ब्याह, 160 रानियां एगो राजा के भी होते थे दीदी। मनचाहा ब्याह किया करते थे। राजा साहब चाहते थे कि अरे वो लड़की देखे हैं तो उसको से हम ब्याह कर लेंगे, तो उसको से ब्याह कर लेते थे राजा साहब। और कई रानियां रहते थे। तो राजा साहब का ब्याह का 5 साल हुआ दीदी, और सब लोग कहने लगे कि ये राजा साहब आपको इतना दिन हो गया है, आप ब्याह कर लीजिए दूसरा। तो राजा दूसरा विवाह कर लिए, तीसरा कर लिए, चौथा कर लिए, लेकिन संतान नहीं हुआ। राजा साहब बड़ी दिखाओ सुनाओ, वैद्य डॉक्टर गुरु ब्राह्मण के बड़ी के दिखावे सुनाए, लेकिन संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ दीदी, तो धीरे धीरे समय बीतते बीतते रानी जो है बड़ी दुखी रहने लगी। क्या राजा साहब 4 विवाह कर लिए और उसके बाद भी संतान नहीं हुआ। जो छोटी रानी थी, छोटी रानी को कोई भी प्यार नहीं देते थे, सिर्फ राजा ही प्यार करते थे। जो छोटी रानी थी, छोटी रानी बड़ी अच्छी थी, बड़ी सुंदर थी, गरीब घराने से थी। छोटी रानी महादेव के भक्त थी। एक दिन के बात है कि राजा साहब अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। भिखारी के रूप में महादेव आए और महादेव ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव करके दरवाजे पर खड़ी हो गए। राजा निकले, कहने लगे कि महाराज आप क्या दान में लेंगे? सोना चांदी रुपया पैसा कपड़ा गाय भैंस क्या लेंगे? वो तो महादेव थे। कहते हैं कि बबुआ सोना चांदी रुपया पैसा गाय भैंस हमको नहीं चाहिए, मुट्ठी भरन चाहिए। रानी जो है, छोटी रानी घर के अंदर थी। राजा पुकारे, अरे एक ब्राह्मण आए हैं, कुछ दान दे दो। तो छोटी रानी जो थी, तर कैल सुन मारा ऊपर रख ले तार कैल सुन मारा ऊपर रख ले चौराय रे ऊपर रख ले चौरा हो। सुप भरी बिछवारा नीला बेलरे की लेहू का लेहू बाबा आपा नीज बिछावाय रे आपा नीज बिछवाजी बिछवा ले ये हम खाड़न रे की। झोलिया फैलाई ब्राह्मण बिछा बाजलिया ले अरे बिछा बाजली हले हो
परी गई ले सोना चांदी पर नजारिया रे की। सोना मास चंदिया राजा रौरे घर शोभा तई, अरे रौरे घर शोभा तई जी। हम ही ये गलिया के भिखारी अरे की। गुरु भाई बहना रानी है जो अंदर में सोना चांदी रख ली, ऊपर से चावल रख ली, और चावल रख के और आई देने की, लीजिए ब्राह्मण भिक्षा ले लीजिए। जिसका संतान नहीं होता है वो बड़ी उखी बिखी होते हैं। उनको लगता है कि मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, चारों कोना अंधियाला है, मेरा बुढ़ापे का सहारा नहीं। जिनका होता है वो भी कहते हैं मेरा बेटा मारता है, बहू मारती है। सास तो कभी अपना पर गलती नहीं लेती है, बहुएं बदमाश होती है, क्योंकि सास चाहती है कि अपना जमाना में हम जो हैं हम कमाते थे, तेरे सास कमाती थी अपना लिए, बहू आई तो अपना लिए कर रही है, तो आसान क्या है? ये तो दुनिया का सीढ़ी लगा हुआ है, परंपरा के है, तो आसान किस चीज का? लेकिन बहू जो है, बहू बेचारी कितना हूँ मेहनत करती है, कितना हूँ काम करती है, सास कभी नाम नहीं लेती है। सास चार बात चाहती है कि सुना ही दे, तो बहू भी एक आदमी इंसान है, कितना सहेगी? गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कहते हैं कि ये सोना चांदी हम क्या करेंगे, चाउर दिए तो ठीक है। रानी कहती है कि हे राजा, हे ब्राह्मण देवता, मैं दुखियारिन हूँ, मेरे पास धन है लेकिन परिवार नहीं है, मेरा संतान नहीं, मैं निसंतान हूँ। कहने लगे राजा की निसंतान है तो हाँ, अच्छा क्या तुम्हें कोई संतान नहीं है? नहीं। हे राजन, एक उपाय कीजिए। कहते हैं कि क्या? तो आप कुआं में से एक हाथ से पानी भर लीजिए और सवा बीता जमीन लिप दीजिए, और लिप के और वहां पर आपका बगीचे में फूल फुलाया होगा, उड़हुल का फूल होगा, आप 4-5 फूल तोड़ लेंगे। एक फूल जो है माता रानी के मंदिर में पहुंचा देंगे, 4 फूल उठाकर चारों रानी को दे देंगे। राजा साहब इस बात को तुरंत अपने दिल में बसा लिए। जो महादेव थे ब्राह्मण रूपी, वो चले गए और राजा साहब तुरंत ही अपने बगीचे में गए, फूल ले आए, कुएं से पानी निकाले, आंगन में लीप के पूजा करके, और चारों रानी से कहते हैं कि लीजिए प्रसादी स्वरूप, इसे आप पा लीजिए। बड़ी रानी कहती है कि मेरा हिस्से का रख दीजिए, मैं तो अभी सोया हूँ। मंझली रानी कहती है मेरा हिस्से का भी रख दीजिए। संजली रानी कहती है, तीसरी रानी मेरा हिस्से का रख दीजिए। चौथी रानी जो है वो खाना बना रही थी स्नान करके, कहती है कि महाराज मैं तो पूजा पाठ भी कर लिया हूँ, तो मेरा हिस्से का रखिए मत। आंचल फैला कर ले ली और वो तुरंत प्रसादी स्वरूप उसे पाली। एक फूल राजा मंदिर में पहुंचा चुके थे। अब राजा प्रतिदिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाने लगे, माता दुर्गा के पूजा करने लगे। छोटी रानी भी पूजा पाठ करने लगी। राजा चारों रानियां से बोले, लेकिन 3 रानी कहती है कि अरे इतना डॉक्टर वैद्य से दिखाए, मेरा संतान नहीं हुआ, और आज क्या ये फूल खाने से और माता के मंदिर जाने से संतान हो जाएगा? पत्थर की पूजा अब हम नहीं करेंगे। छोटी रानी जाते रह गई। धीरे 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 साल बीता, छोटी रानी गर्भ धारण कर ली, माँ बनने वाली रह गई। छोटी रानी जो है अपने पति से कहती है, राजा से, राजा भद्रसेन से कहती है कि स्वामीनाथ, मैं तो आपकी बच्चे का माँ बनने वाली हूँ। राजा भद्रसेन बड़े खुश हो गए, कहने लगे कि मेरा संसार में सबसे बड़ा खुशी आज ही मिला है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। पूरे राज्य में राजा बताए कि मैं पिता बनने वाला हूँ, इस राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
समय बीतने लगा। अब बड़ी रानी का मन में ईर्ष्या हो गया कि छोटी रानी गर्भवती है, मैं उसका बच्चे का कैसे मारूं? मैं उसका बच्चे का यदि मार देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसका बच्चे का किसी तरह से हम मार देंगे, छोटी रानी भी मर जाएगी। बड़ी रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी, तीनों का मति एक हो गया। तीनों आपस में सोचने लगी कि कैसे करके इसका प्राण ले लूं। अब तो आपस में उन लोगों का खलबली मच गया। कभी सीढ़ियों पर तेल गिराती, कभी इसके बिस्तर पे नाग ले जाके छोड़ देती, कभी बिरनी ले जाके छोड़ देती, कभी मधुमक्खियां ले जाकर छोड़ देती। बड़ी तरह तरह के इसके साथ अन्याय की, लेकिन जिसके पास भला माता रानी का कृपा हो, जिसके सर पे माता रानी का कृपा हो, उसे क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ। छोटी रानी नहीं मरी। धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। जब 9वां महीना बीता तो प्रसव पीड़ा शुरू होने लगा। राजा से कहती है कि राजा साहब, मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है, दाई माँ को बुला दीजिए। राजा मंत्री को भी इस बात को नहीं बताए। राजा खुद से अपने दाई माँ के पास चले गए। दाई माँ सुनी, दाई माँ बड़ी खुश हो गई। अरे राजा के घर में आज तो सुंदर पुत्र जन्म लेगा या पुत्री, राजा के घर में आज रोशनी जागृत हो जाएगा। राजा जब दाई माँ को बुला के लाए, दाई माँ आई, छोटी रानी के पास गई। छोटी रानी दर्द से व्याकुल थी। प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा तेज था। छोटी रानी को उधर से एक पुत्र जन्म लिया। बड़ी रानी कहती है कि राजा साहब, बड़े मुश्किल से घर में एक बारिश आया है, एक संतान जन्म लिया है। राजा साहब बिना ब्राह्मण को पोथी पत्रा दिखाए आप मुख मत देखिएगा, क्योंकि यदि किसी प्रकार के ग्रह रहेगा तो मेरा बच्चा बड़ा दुखी रहेगा। राजा सोचे कि रानी मेरा तो बड़ी रानी बड़ी अच्छा कर रही है। सोचती है कि अच्छा कोई बात नहीं, 6 दिन का बात है, छठियारी के दिन ब्राह्मण को बुलाएंगे और ब्राह्मण को बुलाकर और उसका ग्रह गोचर दिखवा लेंगे। राजा साहब बड़े धूमधाम से अपने बच्चे का छठियारी किए, ब्राह्मण को बुलाए, पूरा लोक का भोजन करवाए। ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण का एक सोने से भरा थैली दे दी, सोने का सिक्का से भरा थैली दे दी और कहती है कि ब्राह्मण राजा से ही बोलना कि हे राजन, यदि आप संतान को देख लेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, आप इस बच्चा को फेंकवा दीजिए। यदि नहीं फेंकेंगे तो आपका राज तहस नहस हो जाएगा। आपका राज जो है पूरा जल के भस्म हो जाएगा। इस राज में एक भी व्यक्ति नहीं बचेंगे। जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रुपये लेकर और राजा से बोला कि हे राजन, क्या कहूं, राजा तो बड़े भाग्यशाली, पुत्र तो बड़े भाग्यशाली है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, लेकिन एक बात कहने में मुझे दर्द हो रहा है। राजा कहते हैं कि क्या क्या दर्द हो रहा है? हे राजन, आप यदि अपने पुत्र को देख लेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, राज भस्म हो जाएगा। राजा कहते हैं कि ऐसा तो हाँ, कोई उपाय तो राजा साहब बच्चा को फेंक दीजिए। छोटी रानी है, इस बात को सुनकर गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। कहती है कि नहीं स्वामीनाथ, मैं अपने बच्चा को फेंकने नहीं दूंगी। बड़े तपस्या के बाद, बड़े कठिन के से मेरा बच्चा जन्म लिया है। मैं तो अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अपना संतान को नहीं दे सकती हूँ। राजा साहब जबरदस्ती बच्चा को खींचने लगे। छोटी रानी अपने बच्चे को दबोच रखी, कस के गोद में चिपका रखी, अपना आंचल से छुपाए रखी। कहती है कि अपना प्राण को दे देंगे। तीनों रानी कहती है कि राजा साहब देर मत कीजिए, छोटी रानी को सहित ही निकाल दीजिए बच्चा को घर से। राजा सोचते हैं कि यही सही होगा। राजा तनिक भी देर नहीं किए और क्या किए कि बच्चा को
सहित माँ को भी निकाल दिए घर से। अपने दूत लोग को कहते हैं कि सुनो, इसे इतना दूर धर लाना, इतना दूर धर लाना कि राज में मेरा भटकते हुए भी कभी नहीं आए। छोटी रानी अपने पुत्र को लेकर, छोटा सा नवजात शिशु था दीदी, जो माँ बन चुके हैं उसे पता है कि नवजात शिशु को बाहर ले जाना कितना मुश्किल होता है, चाहे ठंडा का दिन हो, चाहे गर्मी का दिन हो या बरसात का दिन हो। फिर भी छोटी रानी अपना थोड़ा कपड़ा ले ली और अपने बच्चे को ले ली। एक तो तुरंत उसको बच्चा जन्म लिया था और घर से निकलना पड़ा। छोटी रानी घर से निकलते हुए राजा से कहती है कि हे राजा साहब, अपना ख्याल रखिएगा, मैं इस घर से जा रही हूँ, आपके राज से जा रही हूँ, जिंदगी से जा रही हूँ, लेकिन हो सकता है आपको कभी याद आए तो मेरा याद कर लीजिएगा, मुझसे मिलने मत आइएगा, लेकिन मन ही मन आप याद कर लीजिएगा। छोटी रानी चलते 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 बहुत दूर चल गई, जंगल में जा चुकी। जंगल में एक कुटिया था, कुटिया के पास जाकर बैठ गई और बिना बिना के रोने लगी, बिना बिना के रोने लगी। किली हले जल में रामा माई मारी गई ले, अरे माई मारी गई ले हो। छठी के रतिया पिता मारलन रे की, बैली सियाना रामा रानी बान गएली, अरे रानी बान गएली हो। सौते ना बनले दुसामान मरे की, ओद्रा से लिए ले रामाए के बालक जाना मायरे के बालक जाना माजी। छुटी गई ले राजा मोर घर नुरे की, घर मोर छुटले रामा कूला मोरा झूठा ले, अरे कूला मोरा झूठा ले हो। छुटी गई ले राजा जी के साथ नरे की। गुरु भाई बहना अपना बिना बिना रोती है। उस कुटिया में एक महात्मा थे, बड़े बूढ़ा थे, 80 साल उनका उम्र हो चुका था। बूढ़ा बाबा निकले तो कहते हैं कि पुत्री तू कौन हो और क्यों बिना बिना इस सुनसान जंगल में रो रही हो। बेचारी छोटी रानी दुख भरी बातें उस बाबा से कहती है। बाबा से दुख भरी बातें कह के और कहती है कि बाबा मैं कहाँ जाऊं। बाबा कहते हैं कि पुत्री तू मेरा पुत्री हो धर्म के और मैं तुम्हारा पिता हूं। आज से तुम्हारा पालनहार हम हैं और तुम मेरे घर का एक बेटी हो। मैं तो विवाहित नहीं हूं, मैं तो जोगी फकीर बन के इस जंगल में ही रहता हूं, लेकिन आज से तुम्हारा पिता हूं। छोटी रानी बाबा के पास रहने लगी। कुटिया में रहते 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 अपना बच्चा के परवरिश करने लगी, बाबा के भोजन बनाने लगी, बाबा के धोतिया खींचने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। बड़ा हो गया दीदी, तो बड़ा हो जाने के बाद बाबा गुरुकुल में उसको भेजने लगे पढ़ाई के लिए। बालक पढ़ने जाता था। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और बालक 12 बरस के हो गया। बालक 12 बरस के हो गया। बाबा के अभी उमरिया कम नहीं, बाबा का तो बीतते जा रहा था। बाबा के बाल पक गया था, दाढ़ी पक गया था, बाबा का मांस ढुल गया था। बाबा अब मन ही मन कहते हैं कि हे महादेव, हे माता दुर्गा, मैं तो इस पुत्री का जितना दिन जीवित है उतना दिन परवरिश कर रहे हैं। अब तो मेरा तन में ताकत भी नहीं, मेरा तन में ताकत भी नहीं कि अब मैं कुछ कर सकता हूं।
इसका परवरिश हम कैसे करेंगे? ये बालक का नाम, पिता का घर, राज कैसे मिलेगा? अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। धीरे 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 समय बीतते बीतते राजा जो थे, राजा अपने तीनों पत्नियों को अत्याचारी सहते सहते एक दिन राजा अपने नगर को छोड़ दिए। नगर को छोड़ दिए। तीनों पत्नियों ने बड़ी अत्याचार कर रखी थी। मंत्री के साथ गलत व्यवहार, सेना के साथ गलत व्यवहार। राजा को ये सब सहन से बहुत ज्यादा था। राजा सोचते हैं कि क्यों ना अपना प्राण लेकर अपना घर छोड़ दूं। राजा घर से निकल गए। जब राजा घर से निकल गए दीदी, तो चलते 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 उसी वन में चल गए। राजा वन में चल गए। राजा का शरीर कोमल था, सुकुमार थे। राजा कभी पैदल की रास्ते चले थे नहीं। राजा बेहोश होकर गिर गए। राजा जब बेहोश होकर गिर गए तो ये जो बालक है, बालक देखता है, लकड़ी तोड़ रहा था बालक भोजन बनाने के लिए, माता के देने के लिए लकड़ी तोड़ रहा था। तो देखता है कि एक व्यक्ति जंगल में, सुनसान जंगल में बेहोश पड़े हैं। दौड़ते भागते अपने माता के पास जाता है। माँ, एक व्यक्ति है, देखने में बड़े हट्टे कट्टे हैं, जैसे लगता है कि कोई राजा है, लेकिन वो बेहोश पड़े हैं। शायद भूखे होंगे, प्यासे होंगे। जो बेचारी छोटी रानी है, राजा के पास जाती है, देखती है कि अरे ये तो मेरे पति देव हैं। छोटी रानी घूंघट कर लेती है, अपने एक चुकनी में पानी लेकर जाती है, राजा के मुखड़े पे मारती है। राजा के मुखड़े पे मारकर और राजा को होश में लाती है। राजा को होश में लाती है। राजा होश में आ जाते हैं। रानी तो घूंघट में थी। बालक को देखकर कहते हैं कि अरे पुत्र, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में कहां रहते हो? वो बालक कहता है कि राजा साहब, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो अभागा हूं। मैं अपने माँ के साथ और एक बाबा के साथ कुटिया में रहते हैं। आप मेरे साथ चल सकते हैं। राजा वहां पर चले गए। राजा को जी भर के वो बालक भोजन कराया। अब राजा बाहर सोने लगे और जो रानी थी, रानी अंदर घूंघट में रहती थी। जब राजा भोजन पर बैठे तो राजा जब भोजन करने लगे तो छोटी रानी को याद आया, अरे ऐसा भोजन तो मेरा छोटी रानी की रहता था। अरे ऐसा सब्जी तो मेरा छोटी रानी बनाती थी। ऐसे भोजन तो मेरा छोटी रानी परोसती थी। धीरे 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 समय बीता। 15 दिन, 20 दिन। एक दिन झटके में राजा देख लिए कि अरे ये तो मेरा रानी है, छोटी रानी। राजा विनती करते हैं अपने रानी से कि हे रानी, मैं तो आपका पति हूं, आप मेरे पत्नी हैं, मेरे अर्धांगिनी हैं, मेरा जीवन संगनी है, लेकिन मुझसे भूल हो गया जो मैं आपको राज से निकाल दिया, मैं अपने पत्नी के कहने पर। लेकिन आज पत्नी ने मेरे साथ इतना अत्याचारी किया है कि मुझे राज छोड़कर राजमहल छोड़कर निकलना पड़ा। कहते हैं कि महाराज, मैं तो आपसे बोला था कि यदि याद आएगा तो आप एक बार याद कर लीजिएगा, तो चाहे जैसे भी, आप तो मेरे साथ मिल गए। अब करना क्या है यही बताइए। राजा क्या करने लगे दीदी, उसी जंगल में से लकड़ी काट कर ले जाकर बेचने लगे और बेचकर अपने पत्नी का, अपने पुत्र का परवरिश करने लगे। यहाँ क्या होता है दीदी कि जो मंत्री था, सेना था, रानी के साथ तो गलत व्यवहार करता था, लेकिन क्या हुआ, पूरे राज पे राज करके मंत्री राजा बन गया, धन संपत्ति सब हड़प लिया और तीनों रानी को घर से निकाल दिया। तीनों रानी को घर से जब निकाल दिया तो तीनों रानी नहीं घर के रही दीदी, नहीं घाट के रही, बन कुतिया के बराबर अपना इधर उधर भीख मांगने लगी। मैका गई, तीनों रानी अपना अपना मैका गई।
तब मायका में नहीं उसके पिता, नहीं माता, नहीं भाई, नहीं भौजाई, जो भी देखते हैं वो दीदी जड़ लेते हैं केवाड़ी। कहते हैं कि मेरे घर से चला जाओ जो अपना पति के नहीं रही। मेरे नजरों के सामने तूने ब्राह्मण से झूठ बोलवाकर और अपने सबत को घर से निकलवा दिया। राजा कितने खुश थे। और तुम्हें हम कैसे अपना घर में जगह देंगे, तू तो मेरा घर भी बर्बाद कर देगी। तीनों का नैहर में भी मायका में भी जगह नहीं मिला दीदी। अब क्या होता है, तीनों दर दर भटकने लगती है, भीख मांगने लगती है। जिसके दरवाजे जाती है वो कहते हैं कि अरे एक का तो मुट्ठी भर अनाज दे देंगे, लेकिन 3 गो के कैसे देंगे। उधर 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 भीख मांगते 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 अपना समय व्यतीत हो रहा है दीदी। 2 साल 4 साल 5 साल बीता। जो जैसा करते हैं उसे फल भुगतना पड़ता है। जो अच्छे कर्म करते हैं उसे अच्छा मिलता है, जो बुरे कर्म करते हैं उसे बुरा मिलता है। दीदी ये जो लड़का था राजा का, राजा के लड़का भी लकड़ी अपना तोड़ता था, बेचता था। वो बाबा सन्यासी थे, वो बूढ़े बुजुर्ग हो गए थे। रात दिन यही प्रार्थना था कि हे भगवान, मेरा जो है ये बेटी के समान उसको किसी तरह से जगह लगा दो। अब तो उसका पति भी मिल गया, पुत्र भी है, लेकिन इसका सुखी जीवन नहीं है। ये लकड़हारा की पत्नी बन गई है राजा से। एक दिन के बात है दीदी, वहां बगल के राजा में बगल के गांव में पूरा ढोल बज रहा था, नगाड़े बज रहा था। राजा के बेटा कहता है, पिताजी नगाड़े बज रहा है, बाबा नगाड़े बज रहा है, किस चीज का है, मैं जाऊं? राजा कहते हैं, पुत्र आज लकड़ी मत काटो, नगाड़े बज रहा है तो जाओ। नगाड़ा के आवाज सुन के गया तो वहां राजा थे और राजा के एक पुत्री थी। राजा के एक सुंदर पुत्री थी। राजा कहते हैं कि जो मेरा कन्या से विवाह करेगा उसको हम राजपाट सौंप देंगे, लेकिन मेरे पास 3 शर्तें हैं। एक बोरी सरसों हम बुनवा देंगे, वो सरसों मुझे पूरा बोरी भरा हुआ चाहिए। मेरे पास एक चंदन का वृक्ष है, वो 1 छेव में कटना चाहिए। और सन सोगैला इंद्रलोक में है, सिंदूर देने के समय इंद्रलोक से लाकर और सिंदूर दान करना है। जो मेरा बेटी से विवाह करेगा वो शर्तें पूरा करना होगा। राजकुमार जो है लौट के आया, अपने माता से कहता है, माँ एक राजा का बेटी का विवाह है, बहुत बड़े राजा हैं माँ, उनका एक ही पुत्री है, लेकिन माँ उनका 3 शर्तें हैं। 1 बोरी सरसों बुनवा के चुनवाना है माँ, जो चुन देगा जमा कर देगा। 1 छेव में चंदन का पेड़ काट देगा। और सन सोगैला जो है इंद्रलोक में है माँ, इंद्रलोक से लाकर सिंदूर दान कर देगा, उसी से विवाह होगा। रानी कहती है कि बेटा ये सब कैसे हो सकता है? जो बाबा सन्यासी थे वो दिन में मृता भुवन में रहते थे और रात्रि उनका इंद्रलोक में बीतता था, पूरे शिवलोक में बीतता था, विष्णु लोक में बीतता था। वो विष्णु लोक चले जाते थे, इंद्रलोक चले जाते थे, सत्संग में पूरी रात बिताते थे। बाबा सुने तो कहते हैं कि क्या बात है पुत्र, बड़ा उदास हो, क्या बात है पुत्री, बड़ी उदास हो, क्या बात है? बाबा एक राजा का बेटी का विवाह है और उस राजा के एक ही बेटी है। राजा बड़े महाराजा हैं, उनके पास इतना धन संपत्ति है कि जिसका विवाह उसके घर में हो जाएगा, जिसका पुत्र का, वो तो सुखी जीवन बिताएंगे, लेकिन उनका 3 शर्तें हैं। बाबा कहते हैं क्या शर्त है पुत्री, एक बार बता दो, उस शर्त को हम भी जानना चाहते हैं। बाबा 1 बोरिया सरसों बुनवाएंगे और उसे चुनवाना है, और चुनवा के
बंद कर दे, वो बांध देना है, भजन करेंगे, एक सरसों कमना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं इतनी सी बात, तो हाँ बाबा, एक पेड़ है चंदन का राजा के दरवाजे पर, एक छेव में कटना चाहिए। बाबा कहते हैं बस इतनी। बाबा संस हो गईला राजकुमारी के रखा हुआ इंद्रलोक में, वो तुरंत लाके और सिंदूर दान करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बस ये मुझ पर छोड़ दो, और जाके राजा के द्वार पे जो नगाड़ा रखा हुआ है, पुत्र जाके नगाड़ा बजा दो, और नगाड़ा बजा के अब पान का बीरा उठा के खा जाना, पान के बीरा उठा के खा जाना, और राजा से कहना कि मैं वो हूं जो पूरा कर सकता हूं। राजा का पुत्र था दीदी, बनवासी तो था, बनवासी ने गया और जाके बनवासी नगाड़ा बजा दिया, और नगाड़ा बजा के पान के बीरा उठा के खा गया। 5 खिल्ली पान था, 5 खिल्ली उठा के खा लिया, मुंह लाल कर लिया दीदी। राजा कहते हैं मिठाई डब्बा में था, मिठाई उठा के खा गया, और कहता है राजा साहब ये तो हम पूरा करेंगे, ये शर्त हम पूरा करेंगे। कहते हैं कि यदि शर्त पूरा नहीं होगा तो हम काट के गवाड़ा भर देंगे। राजा साहब से ये बात सुनकर बनवासी कहता है दीदी कि हे राजन, यदि हम पूरा कर देंगे तो तुरंत राजाभिषेक करना पड़ेगा, और आप प्रजा के बराबर रहेंगे, और हम उस राज के, उस घर के राजमहल के राजा बन जाएंगे, मेरा पत्नी राज रानी। राजा तुरंत मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए, स्वीकार करके कहते हैं कि ठीक है यही होगा। बनवासी आया बाबा के पास, संत जी के पास, संत जी से कहता है कि महाराज आज ही राजा साहब सरसों बुनवा देंगे, और सरसों बुनवा के और चुनवाना होगा। राजा साहब आज ही बुनवाएंगे। सन्यासी बाबा इंद्रलोक गए। इंद्र महाराज को रोज कथा सुनाते थे बाबा। कथा सुनाते सुनाते इंद्र महाराज प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे महाराज, हे सन्यासी, आप तो रोज मुझे कथा सुनाते हैं, आप कथा सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। कोई वर मांगिए, क्योंकि अब आपका जीवन जो है एकदम समय अंतिम आ गया है, और आज तक हम कोई वर आपको नहीं दिए हैं, इसलिए कोई वर मांगिए। राजा को बात सुनकर बाबा के बात सुनकर, इंद्र महाराज के बात सुनकर बाबा जो हैं, बाबा कहते हैं बाबा हे महाराज, मुझे नहीं अन्न चाहिए, नहीं धन चाहिए, नहीं मुझे परिवार चाहिए, मुझे आपसे 3 शर्त चाहिए। मृता भुवन में एक राजा है, उसका एक बेटी है, मेरे पास एक धर्म का पुत्री है, उसका एक पुत्र है, दोनों का विवाहित जीवन हो जाए, मैं ऐसा प्रण रखा हूं। और उन्होंने 3 शर्तें रखा है। एक छेव में चंदन का पेड़ कटना चाहिए, और बढ़िया भर सरसों बुनवाएगा उसे चुनवाना चाहिए, और इंद्रलोक में उस राजकुमारी को जो सिंदूर दान होगा, इंद्रलोक में रखा हुआ है संस हो गैला, वो संस हो गैला कैसे जाएगा। इंद्र महाराज कहते हैं कि चिंता मत कीजिए सन्यासी, हे महात्मा, मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं कि आप जो भी वर मांगेंगे वो मैं वर देने को लिए तैयार हूं। 3 शर्तें मुझे स्वीकार है। जब भी ये जरूरत पड़ेगा तो आप इतना ही कहिएगा कि इंद्र महाराज सरसों बुना गया है, हम तुरंत अपने कबूतर को भेज देंगे। जो सन्यासी थे, सन्यासी मृता भुवन में आ गए दीदी। रोज उनका काम वही था, जाके इंद्रलोक में इंद्र महाराज को कथा सुनाते थे, और इंद्र महाराज इनका कथा सुनकर बड़ा प्रसन्न हो जाते थे। जब लौटे तो राजा का पुत्र जो है सन्यासी बोला कि हे महाराज, राजा साहब ने सरसों बुनवा दिए। कहते हैं पुत्र चिंता मत करो,
सन्यासी बाबा जो हैं, सन्यासी कहते हैं, संत जी, वो बनवासी जो पुत्र था दीदी, बनवासी जब बोला कि बाबा सरसों बुना गया है, तो सन्यासी बाबा कहते हैं कि पुत्र चिंता मत करो। कहते हैं कि सोने में लाहा इंद्रन हामा री बचाने आजे, हामा री बचाने आजे, सरताना तो पूरा कर उरे की, राजवान बुन ले रामा बुन ले, सारा सोई आय रे बुन ले, सारा सोई आजे, सत के सर सोईया तो चूना बउरे की। इंद्र महाराज का आसन डगमग डोलने लगा। इंद्र महाराज कहते हैं कि लगता है वो सन्यासी महात्मा का जरूरत है। कबूतर को तुरंत भेजते हैं। हजारों कबूतर आके सारी सरसों चुन चुन के और बोरिया में जमा कर देता है। बोरिया भर सरसों हो गया। राजा साहब को कहा गया कि राजा जो बनवासी था लड़का, रानी का पुत्र, वो जाकर कहता है कि महाराज, राजा साहब आपका सरसों चुना गया है। राजा साहब खेत में देखते हैं कि अरे वो सरसों है या दूसरा, तो खेत में एक भी सरसों राजा को नजर नहीं आया। राजा कहते हैं कि अरे सरसों चुना कैसे, हम तो सुबह सुबह बुनवे किए हैं और उसके बाद 9 से 10 बजा है और सरसों कैसे चुन दिया, पता भी नहीं चला। राजा साहब बड़े असमंजस से पड़ गए। जाके अपने पुत्री से कहते हैं कि पुत्री, सरसों तो चुना गया। राजकुमारी कहती है कि पिताजी, एक छेव में चंदन का पेड़ कटना चाहिए। जो दूसरा दिन चंदन का पेड़ कटने का शर्त हुआ। जो बाबा महात्मा थे, सन्यासी बाबा, वो तो इंद्रलोक जाते थे। इंद्रलोक गए और इंद्रलोक में कथा सुनाए। आ गए तो कहता है बनवासी राजा का पुत्र की, महाराज बाबा, राजा साहब चंदन का पेड़ काटने के लिए कह रहे हैं। वो इंद्रलोक में एक तलवार था इंद्र महाराज के। वो इंद्र महाराज के तलवार जो है, कहते हैं कि ये सन्यासी बाबा इंद्र महाराज से हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं। सोने मिला इंद्र ने हामा री बचाने आया रे, हामा री बचाने आजे, सरताना हमारी पूरा कारौरे की। साता के तेगवारा मामा राके भेजाहू, अरे हामा राके भेजाहू जी, चंदना गिर छिया हम आज काटिए रे की। सन्यासी बाबा कहते हैं कि चंदन का वृक्ष को काटना है और सत का तेगा भेज दीजिए। इंद्र महाराज जो हैं महात्मा के लिए सत का तेगा भेज दिए। ये बनवासी जो था, बनवासी तेगा लेकर गया और राजा से कहता है कि महाराज, तेगा तो हाथ में दिख ही नहीं रहा था, किसी को नहीं, वो तो सत का तेगा था। तेगा तलवार तो पते नहीं चल रहा था। जाके बोला राजा से कि महाराज, मैं वृक्ष काटने को लिए चंदन का आ गए हूं, कहाँ चंदन वृक्ष है। राजा साहब कहते हैं कि नाही हाथ तेगा यार, नाही हाथ यारा वायर, नाही हाथ कटारिया हो, नखुना से चंदन नाही काट तरे की। एहू सरत बाबुआ तो हारी जाए वायर, तू हारी जाए बाजी, गर्दन काटिए कुइया डाल बरे की। कहते हैं कि देखो, ये शर्त यदि हार जाओगे तो गर्दन काट के कुइया में डाल देंगे, सोच लेना। कहते हैं ठीक है, चिंता मत कीजिए। राजा साहब चंदन का वृक्ष बताए
ये जो लड़का था मारा तेगा से और चंदन का वृक्ष एक ही तेगा में गिर गया। राजा साहब कहते हैं कि अरे नहीं, इसका हाथ में तेगा नहीं, तलवार नहीं, आरा नहीं, कोई गड़ास नहीं, और एक हाथ से मारा और हाथ से कैसे कट सकता है, क्योंकि सत का तेगा था, इंद्र महाराज का दिया हुआ, तो पता कैसे चलता, पता नहीं चला। अब कहते हैं कि तीसरी शर्तें राजा साहब ब्याह का तैयारी कर दीजिए, ब्याह का तैयारी कर दीजिए, ब्राह्मण से देखा के दिन सुदिन, और आप ब्याह का तैयारी कर दीजिए, आपका पुत्री से विवाह करके हम अपना घर बसाएंगे। गुरु भाई बहना जो राजा हैं, राजा बनवासी का पिता, वो राजा के पास गए और बोले कि देखिए राजा साहब, मेरा पुत्र एक ही है और मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है, मैं एक वन का वासी हूं, मैं लकड़ी काटता हूं और ले जाकर बाजार में बेचता हूं अपना पत्नी का, और पुत्र का प्रतिपाल करता हूं। जो लड़की का पिता है कहते हैं कि मेरे पास तो इतना धन है कि मेरा एक ही पुत्री है और मैं अपने पुत्र के सब कुछ दूंगा, अपने बेटी का नाम सब कुछ करूंगा, इसलिए आपके धन की आवश्यकता मुझे नहीं है। गुरु भाई बहना दिन सुदिन बैठ गया, ताल मड़वा पताल थूमी, तुरंत वो शादी का तैयारी हो गया। राजकुमार का हल्दी लग गया, तिलक चढ़ गया, विधि होने लगा। जब सिंदूरदान करने का टाइम आया तो ये बालक से कहते हैं राजा जिनका पुत्री है कि अभी तो मड़वा में सन सोहगैला नहीं है, इंद्रलोक में है, इंद्रलोक से ले आइए। तो जो बाबा महात्मा थे उन्हें एक शैली दिए थे, इंद्र महाराज एक शैली दिए थे कि सन सोहगैला दूसरा नहीं ले जा सकता है, जब भी ले जाएगा तो बर ले जाएगा, जो शादी करेगा वही ले जाएगा सन सोहगैला। राजा का पुत्र जो बनवासी था दीदी, ओ संत जी उसे हाथ में शैली दे दिए, और हाथ जो बनवासी जो राजा का पुत्र था वो शैली पर चढ़ते ही कहता है, सत के शैलिया रामा चाला, इंद्रलोका वायर चाला, इंद्रलोका वाहो, सत के सिंदूरवा हम लाए वरे की, सात सोह गैला रामा साता, के रसाना मायर साता, के रते गावाजी, सत के सिंदूरवा हम लाए वरे की। क्षण भर में इंद्रलोक पहुंच गया दीदी, इंद्रलोक से सन सोहगैला ले आया। राजा देखते ही देखते रह गए कि मंडप पर से तुरंत गया, तुरंत लेके आ गया सन सोहगैला। जो राजकुमारी है वो कहती है कि हम पहले सन सोहगैला देखेंगे, उसके बाद मेरे मांग भरिएगा। देखती है कि यह सच, वो राजकुमारी जो थी वो परी थी, श्रापित परी थी, उसके इंद्र महाराज श्राप दे दिए थे। जो परी थी उसे बोले थे कि तुम्हें मनुष्य तन में पूरा उमरिया बिताना होगा, तूने गलत किया है। तो वो गलती के कारण उसे श्राप मिला था, और श्राप मिल गया था तो मनुष्य तन में जन्म लेना पड़ा था राजा के घर में राजकुमारी बनके। लेकिन इंद्र महाराज उसे श्राप दिए थे और बोले थे कि अपना जब घर बसाना तो ऐरो गैरो से नहीं, जिससे शादी होगा उसका सन सोहगैला यहाँ इंद्रलोक में रहेगा, और इंद्रलोक से सन सोहगैला जाएगा, उसी से सिंदूर पड़ेगा तुम्हारा मांग में, तभी तुम सुहागन रह सकती हो, और नहीं तो तू सुहागन नहीं रह सकती हो। गुरु भाई बहना ये जो राजकुमार है बनवासी, वो अपने पत्नी का मांग में सिंदूर भर दिया। में सिंदूर भर के अपना पति पत्नी का धर्म बनाया, रिश्ता बनाया, फेरा हुआ। फेरा हो जाने के बाद दीदी अब दोनों विवाहित जीवन शुरू कर दिए। राजा जो थे उसके पिता राजकुमार को राज अभिषेक कर दिए, और राज अभिषेक करके और राजपाट सौंप दिए। अब तो बनवासी जो वन में बासी लकड़ी काटता था, लकड़हारा था, वो क्या बन गया, एक राजा। लकड़हारा एक राजा बन गया दीदी। वो पूजा पाठ सब
शक्ति भक्ति उसकी जो छोटी रानी थी, उसका दान पुण्य कितना हो। बेचारी जंगल में थी फिर भी गौ को रोटी खिलाती थी और भूखे को अन्न खिलाती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब राजा जो थे, राजा बड़े अपना सुखी जीवन बिताने लगे। लड़की का पिता, लड़का के पिता, माता सब सुखी जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे 4-6 महीना बिता दीदी, साल भर बिता तो तीनों जो थी, जो भिखरनिया बन के सौतेली मैया घूम रही थी, भिखिया मांग रही थी, मांगते 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 उस तीसरी राज्य में चल गई, जहां बनवासी राजकुमार राजा बन के और राज कर रहा था। जो बेचारी छोटी रानी का नाम उर्मिला था दीदी। उर्मिला जो है एक राजरानी राजमाता बन के और सुखी जीवन बिता रही है। वहां तीनों रानी भीख मांगते मांगते पहुंची। तो दीदी राजा देखे तो कहते हैं कि अरे, इसके कारण तो मैं घर छोड़ दिया था, मुझे रे राजपाट छोड़कर हम आ गए, ये भिखारिन कैसे बन गई है। राजा अपना चेहरा छुपाते हुए राजमहल के अंदर चल गए। जो बनवासी राजकुमार था दीदी, वो तो अपने सौतेली माँ को मुख भी नहीं देखा था, क्योंकि वो तो छठी का दिन में उसके माता निकल गई थी घर से। अब छोटी रानी उर्मिला जो है देखती है बड़ी सौतन को, मंझली सौतन को, संजली सौतन यानी बड़ी वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली को देखी। देखते ही ये पहचान गई कि अरे ये तो मेरा सवत है। 16 से 17 साल उसे घर छोड़ा हुआ था। एक का धोखा खाती, दो का धोखा, तीनों का धोखा कैसे खा सकती थी। सवत को देखकर सोचती है कि अरे ये तो मेरा सवत है। अपने पति के पास जाती है, कहती है कि महाराज स्वामी, ये तो गली गली जो भटक रही है, भीख मांग रही है, वो तो आपकी रानी है। जाके छोटी रानी जो है तीनों के भिक्षा देती है। भिक्षा देती है तो तीनों रानी जो है, जो भिखारिन बन के घूम रही थी, वो तीनों अपना छोटी सवत को पहचान जाती है और कहती है कि अरे नीच गुलटी डायन, तूने राजा को कुल को नाश दिया है। तुझे तो राजा निकाल दिए थे घर से, तो तूने दूसरा विवाह कैसे कर लिया और इतना बड़ा राजा का पत्नी बन के और राजरानी बन गई हो। छोटी रानी कहती है, कुतिया के रूप धारी बना, ला भिखारी आयर बना, ला भिखारी आओ, हमरा पर अखिया तू देखावेलू रे की। दूधवा में देलू दीदी देलू, तू जहरावा यर देलू, तू जहरावा हो, दूधवा ना धाराती पर गिर लरे की। माता महारानी दीदी हमारा बचावले यर हमारा बचावले जी। सत्य के नारानी साता भारती रे की। मारे के उपैया दीदी रोजे, तू करालू अरे रोजे, तू करालू जी। तोरे रे उपैया नाही पूरा भाईल रे की। कौनी कर कहाँ तोर गईले दीदी राजा, तोहर पुरु खायर राजा, तोहर पुरु खाजी। कहाँ उतरलू रानी वास्तरने की। का बने करन मा दीदी बनला, तू भिखारी आयर बनला, तू भिखारी आहो, हमरा के देहू ना बताई रे की।
तीनों जो है हर 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 झरझर झरझर रोती है और कहती है कि तुम्हें ये राजपाट कैसे मिला, हमको भी बता दो। छोटी वाली रानी कहती है उर्मिला की दीदी आप तो भिखारिन कैसे बने, ये पहले बताइए, हमको राजपाट कैसे मिला वो नहीं जानते हैं। वो बताएंगे, मेरे पास सब प्रूफ है, लेकिन तुम्हारे पति कहाँ गए हैं जिनको से मेरा हाथ पकड़वा के राज से निकाल दिए थे, घर से निकाल के और दूत को लोग को भेजकर राज से निकलवा दिए थे, वो कहाँ गए? और आपका राजपाट, राज वस्त्र, राज रानी, राज गहना, राज कपड़ा कहाँ गया? तीनों रानी जो है झरझर झरझर रोने लगी और कहती है कि हे बहन, जो गलत करते हैं उसका गलत का परिणाम मिलता है, मुझे करनी का फल मिला है, जो हम करने किए हैं वही फल पाए हैं। हे बहन मुझे माफ कर दो, अपना चरण में शरण में जगह दे दो, हम तुम्हारे घर नौकरानी बन के रहेंगे, तुम्हारे घर हम जो कहेगी वो करेंगे। छोटी रानी एक स्त्री की जाति थी, दया लग गया। छोटी रानी कहती है कि दीदी जब हम आपके साथ दे तो एक दासी की तरह आपके पास हम रहते थे, फिर भी आप मेरा भोजन गाय को खिला देते थे, दिन दिन भर भूखे रह जाते थे, रात में भी कई दिन भूखे रह गए थे, आप तो मुझे कभी अपना सोचे ही नहीं थे। राजा को बुलाती है दीदी छोटी रानी और कहती है कि देखिए मेरे पति हैं, मैं इनसे ब्याह किया हूं। अब तो तीनों रानी देखकर भौचक्के रह गई थी, क्योंकि कई साल बीत चुका था राजा को घर से बाहर होते हुए। तीनों रानी अपने पति को पैर में लटक के कहती है कि हे स्वामीनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपका बड़ी रानी हूं। एक कहती है मैं दूसरी रानी हूं, एक कहती है मैं तीसरी रानी हूं, आपको कितना सेवा किया करती थी। कहती है, राजा कहते हैं कि तूने मंत्री को कहने पर मारने का कोशिश किया तो मैंने अपना प्राण बचाकर घर से निकल गया, तुम्हारा राजपाट कहाँ गया? तीनों रानी कहती है कि हो स्वामीनाथ मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ अत्याचारी हुआ है, मंत्री ने मेरा राजपाट छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। जब हम मैके गए मदद के लिए तो मेरा मैके वाले भी दरवाजा बंद कर लिए और मुझे कोई मदद नहीं किए। कहते हैं जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, करनी का फल भुगतना पड़ता है इसी समय, ये नहीं कि मरने के बाद अगला जन्म इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। स्वामीनाथ हम करनी का फल भुगत लिए। जो सौतेला बेटा था छोटी रानी का बेटा वो निकला, बहू निकली। छोटी रानी कहती है कि देखिए ये मेरी बहू है, मेरा बेटा है। जो छोटी रानी का बेटा था वो कहता है माता मैं तो वन का वासी हूँ, मेरा नाम वनवासी है, मैं तो 12 बरस 13 बरस 14 बरस वन में बिताया। मेरे एक सन्यासी बाबा थे, उन्होंने ही मेरा परवरिश किए और मैं उन्हीं के साथ रहा, प्रतिपाल हुआ मेरा। और माता रहना है तो मेरे घर दास बन के रह जाओ, मेरे घर गैया भी है, उसके सानी पानी देना, गोबर गोईठा करना, झाड़ू पोछा करना। महल के अंदर कभी मत जाना, तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे बाहर। एक झोपड़ी बनवा दिए दीदी राजकुमार। तीनों रानी झोपड़ी के बाहर ही, झोपड़ी में ही रहती थी, बंगले में रहती थी, राजमहल के अंदर नहीं जाती थी। और तीनों रानी अपने पुत्र के पास दासी बन के रही, अपने सवत के पास दासी बन के रही, अपने पति के पास दासी बन के रही। और भीख मांगना छूट गया, तो जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। छोटी रानी दयालु थी, सती थी, अपने पति को भी पाली, लेकिन तीनों रानी पापन थी, पति का सहारा छूट गया। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं, करनी का फल भुगतना पड़ता है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, जिसमें मैं आपका नाम का भगवान के शरण में हाजिरी लगा सकूं
और भगवान से ढेर सारी आपके लिए दया मांगो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।